Hello everyone, my name is Ravi Aditya and I welcome you all to my YouTube channel Radiology in the Nutshell। हमने पिछले वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो मेजर टेक्स, ब्रीथिंग के प्रोसेस और कुछ ऑर्गन्स देखे थे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था नोज, फिर देखा था फेनिक्स, उसके बाद देखा था लैनिक्स और फिर ट्रैकिया। इस वीडियो में हम लोग लंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। लंग्स जो होता है वो एक प्राइमरी ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लंग्स एक प्राइमरी ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। प्राइमरी ऑर्गन मतलब मेजर ऑर्गन या फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लंग्स अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फिल्ड ऑर्गन्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लंग्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, यानी वो हमारे बॉडी में दो होते हैं, लंग्स दो होते हैं, राइट साइड राइट लंग और लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग। ये स्पॉन्जी होते हैं और एयर फिल्ड ऑर्गन्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। एयर फिल्ड ऑर्गन्स मतलब जब हम लोग नोज से ब्रीथ करते हैं, नोज से ब्रीथ करते समय जो एयर है वो हमारे नोज से फिर फेनेक्स में आता है, फेनेक्स से लैनेक्स में और फिर ट्रैकिया में आता है और देन लंग्स में जाता है। लंग्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्रोंचियोल्स एंड एल्वोलाई। और जो फिर हमारे ये लंग्स होते हैं ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंक्लूड होते हैं। जो भी हमारे ऑर्गन्स वॉइस बॉक्स यानी लैनिक्स के ऊपर के होते हैं वो सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं, जो कि हमारे नोज, फेनिक्स एंड लैनिक्स ये सारे हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं हमारे ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई एंड लंग्स। ये हमारे सब आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। उसके बाद आता है हमारा लोकेशन ऑफ लंग्स, यानी लंग्स जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ उनका लोकेशन होता है। लंग्स जो होते हैं वो हमारे थोरैसिक कैविटी में होते हैं और वो जो है रिब केज के अंदर होते हैं। थोरैसिक कैविटी में होते हैं और रिब केज के अंदर जो है वो इनक्लोज होते हैं। और वो आइदर साइड दे आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ हार्ट, यानी वो हार्ट के आइदर साइड प्रेजेंट होते हैं, दोनों। बीच में हार्ट होता है और राइट साइड राइट लंग होता है और लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग होता है। जो हमारा हार्ट है वो मिडेस्टिनम में रहता है, यानी मिडल में होता है। से हमारे ट्रैकिया, हार्ट और इसोफेगस जो है हमारे मिडेस्टिनम में रहते हैं, और जो हमारे राइट और लेफ्ट लंग है वो हार्ट के आइदर साइड होते हैं। और ये जो हमारे लंग्स हैं ये रिब केज के अंदर इनक्लोज रहते हैं, रिब केज के अंदर जो है इनक्लोज रहते हैं। शेप की बात आती है कि हमारे लंग्स का जो है शेप कैसे होता है। लंग्स जो होते हैं वो कोन शेप में होते हैं, जो लंग्स होते हैं वो कोनिकल शेप में होते हैं, रफली कोनिकल शेप में। ये जो लंग्स हैं हमारे कोनिकल शेप में होते हैं। और जो हमारे लंग्स का वेट होता है वो अप्रॉक्स 1.3 kgs होता है, अप्रॉक्स 1.3 kgs। और अगर सिंगल देखें तो सिंगल एक लंग्स का जो वेट है, यानी राइट लंग का ज़्यादा होता है, 700 ग्राम होता है, और लेफ्ट लंग का जो होता है 650 ग्राम होता है। राइट लंग का जो है हमारा 700 ग्राम होता है और लेफ्ट लंग का जो हमारा 650 ग्राम्स होता है। इसके बाद हमारे लंग्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि हैं एपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड डायफ्रामेटिक सरफेस। एपेक्स यानी जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है लंग्स का, ये वाला पार्ट एपेक्स, जो ऊपर वाला सरफेस होता है लंग्स का, ये वाला पार्ट, ये हमारे नेक के रूट पे होता है, ये वाला पार्ट एपेक्स। और फर्स्ट रिब पे होता है ये वाला पार्ट एपेक्स, नेक का। एपेक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है लंग्स का बेस जो है वो बेसिकली डायफ्राम पे टिका होता है। और जो डायफ्राम होता है वो एक रेस्पिरेटरी मसल्स होती है जो कि लंग्स का हेल्प करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। बेस के बाद लंग्स के जो हैं 3 सरफेस होते हैं, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड डायफ्रामेटिक सरफेस। कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड डायफ्रामेटिक सरफेस। कोस्टल सरफेस जो होता है हमारे सामने के सरफेस होता है, जैसे ये वाला सरफेस, और जो इसके साइड में जो है जो जिसको रिब ने इंक्लोज्ड किया है वो वाला जो सरफेस आता है कोस्टल सरफेस। जैसे ही हमारा लंग्स इस तरीके से है, सो ये वाला सरफेस जो है और ये वाला सरफेस जो है इसको कोस्टल सरफेस कहेंगे। अगर हमारा लंग्स इस तरीके से है, सो ये वाला सरफेस ये वाला और ये वाला जो सरफेस है इसको हम कोस्टल सरफेस कहेंगे। उसके बाद आता है हमारा मीडियल सरफेस। सो मीडियल सरफेस जो होगा वो होगा ये वाला सरफेस। ये हमारी मेडिस्टिनम जो होती है हमारी यहाँ पर होती है। सो मेडिस्टिनम के जो पास जो सरफेस होगी, यानी ये वाली सरफेस दोनों लंग की, ये जो होगी हमारी मीडियल सरफेस होगी। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हाइलम। हाइलम का बेसिकली क्या काम होता है कि यहाँ से जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, फिर से ब्रोंचियोल्स हैं, फिर से यहाँ से ट्रैकिया गए हैं, वो इन सबको यहाँ से जाने के लिए स्पेस देता है। दोनों लंग में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं हाइलम।
ये वाली जो सरफेस होती है इसको हम कहते हैं मीडियल सरफेस। इसके बाद जो हमारी सरफेस आती है वो है डायफ्रामेटिक सरफेस। डायफ्रामेटिक सरफेस इसमें क्या होता है, जो सब सरफेस हमारे डायफ्राम के पास होती है उसको हम कहते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। जो हमारे लंग्स का बेस है वो बेसिकली डायफ्राम पे होता है, सो उस सरफेस को हम कहते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है वो है प्लूरल सैक की। प्लूरल सैक, सैक मैंने बताया, सैक मतलब होता है एक तरीके से कंटेनर होता है, प्लूरल का मतलब होता है, प्लूरल सैक मतलब कंटेनर। सो ईच लंग इज इनक्लोज्ड विथ इन अ सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। जो हमारा ईच लंग है, जैसे ये लंग है हमारा, सो लंग के चारों तरफ जो है एक मेम्ब्रेन होती है, सीरस मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं प्लूरा। लंग के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं प्लूरा। प्लूरा, और इसके बीच यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। जो हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। लंग के चारों तरफ जो सीरस मेम्ब्रेन इनक्लोज होती है उसको हम कहते हैं प्लूरा, और इसके बीच में ये जो चीज़ होती है फ्लूइड, इसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ओके, सो प्लूरल दो टाइप के होते हैं, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। विसरल मतलब क्या होता है, विसरल मतलब क्या होता है, ऑर्गन। विसरल मतलब क्या होता है, ऑर्गन। सो विसरल प्लूरा जो होता है लंग्स, यहाँ पर ऑर्गन, हम किस ऑर्गन की बात कर रहे हैं, लंग की बात कर रहे हैं। सो विसरल प्लूरा जो है ऑर्गन के साथ ही रहेगा, यानी हमेशा एडहेरेंट टू ईच लंग, यानी ये हर लंग के साथ जो रहेगा वो होता है विसरल प्लूरा। और जो ये विसरल प्लूरा है ये क्या करेगा, जो लंग के पेरेन्काइमा सेल्स है उनको इनवेजिनेट करेगा। लंग के पेरेन्काइमा जो सेल है उनको कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली इनवेजिनेट करेगा। इससे क्या होगा कि ये जो है फिशरल क्रिएट करेगा। इससे जो विसरल प्लूरा है वो उससे क्या होगा, ये जो प्लूरा है वो लंग्स में फिशर क्रिएट करेगा उससे और जब फिशर क्रिएट होगा, फिशर की वजह से इसमें लोब्स रिड्यूस होंगे। जैसे कि हमारे राइट लंग्स में दो फिशर होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड इंफीरियर फिशर। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच हॉरिजॉन्टल और इंफीरियर फिशर के जैसे 3 लोब प्रोड्यूस होंगे, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। बट अगर हम लेफ्ट लंग में देखें, लेफ्ट लंग में भी विसरल प्लूरा की वजह से एक फिशर डेवलप होगा जिसको हम कहेंगे ऑब्लिक फिशर। बस इसमें 2 लोब होते हैं, एक सुपीरियर लोब होता है और एक इंफीरियर लोब होता है। उसके बाद विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा का यही फंक्शन होता है कि वो जो है लंग्स को जो है लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं और एज अ लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा जो लंग है वो ईजिली वर्क कर पाए। हमारा जो लंग है ईजिली रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कर पाए और कॉन्ट्रैक्शन कर पाए, कोलैप्स ना हो। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग। अब जो राइट लंग होता है वो वाइडर होता है। जैसे हमारा राइट लंग है ये वाइडर है, यानी ये चौड़ा है। जो हमारा राइट लंग है ये वाइडर है यानी चौड़ा है और साइज़ में थोड़ा छोटा है। बट अगर हम लेफ़्ट लंग की बात करें सो ये थोड़ा नैरो है और लॉन्ग है, ये थोड़ा नैरो है और लॉन्ग है, ठीक है। फिर से इसमें 3 लोब्स प्रेजेंट है, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर। सुपीरियर नाम से तो चल रहा है यानी ऊपर वाला लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। बट लेफ़्ट लंग में जो है 2 लोब होते हैं, एक सुपीरियर लोब और एक मिडल लोब। सो मैंने भी पहले भी बताया था कि जो हमारा राइट वाला लंग होता है वो 700 ग्राम्स का होता है और लेफ़्ट वाला जो लंग्स होता है वो 650 ग्राम्स का होता है। दोनों मिला के अप्रॉक्स 1.3 kgs का होते हैं। दोनों मिला के अप्रॉक्स 1.3 kgs के होते हैं। दोनों लंग मिला के सेपरेट करें तो राइट वाला 700 एंड दिस इज 650 ग्राम्स। नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें 2 फिशर होते हैं, इसमें 1 फिशर होता है। मैंने अभी फिशर बताया विसरल प्लूरा में कि फिशर क्या होते हैं, ये इनवेजिनेट करते हैं हमारे लंग्स के पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन्काइमा को। फिशर 2, इसमें 2 फिशर होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड इंफीरियर फिशर। इसमें होते हैं एक फिशर दैट इज़ ओनली ऑब्लिक फिशर, ओके। इसमें हमारे राइट लंग में हमारे होते हैं 2 ब्रोंकी और लेफ्ट लंग में होते हैं हमारे 1 ब्रोंकी। ब्रोंकी का काम क्या होता है कि वो एयर का पासेज करते हैं, एयर को पास करते हैं। जब एयर जो है माउथ से होते हुए ट्रैकिया में आता है और जब लंग्स में घुसता है तो ब्रोंकी क्या कहते हैं, फर्दर एल्वोलाई को जो है वो एयर पास करते हैं, फर्दर एल्वोलाई को पास करते हैं। सो राइट लंग में 2 ब्रोंकी होते हैं और लेफ्ट लंग में 1 ब्रोंकी होते हैं, ठीक है। और जो हमारा राइट लंग है वो लीवर को, मतलब अब लीवर को स्पेस देता है, और जो हमारा लेफ्ट लंग है वो हार्ट को देता है। इसमें इसने ये कार्डियक नॉच इसने बना रखा है, ये वाला जो नॉच है इसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच। वैसे ही जो हमारा राइट वाला लंग है ये क्या करता है कि वो लीवर को स्पेस देता है, प्रोवाइड शेप। सो हमने बेसिकली इस वीडियो में देख लिया ऑल अबाउट लंग्स, देखा कि
लंग्स क्या होते हैं, लंग्स का लोकेशन क्या होता है, लंग्स के शेप के बारे में देखा, वेट, लंग्स के हमने एपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस के बारे में देखा, और प्लूरल सैक देखा, उसके टाइप्स देखे, और बेसिकली डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग। सो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट के बारे में देखेंगे और ब्रोंकी, ब्रोंचियोल और एल्वुलाई के बारे में देखेंगे। थैंक यू।